नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि एएमसीए फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों एचएएल एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला है, जिसके तहत एएमसीए प्रोटोटाइप्स फ्यूजलाज के कुछ पोर्शंस को पार्शियली ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है वो तैयार करेंगी और एचएएल इन कंपोनेंट्स की असेंबली अपनी फैसिलिटी में करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एएमसीए के प्रोडक्शन वेरिएंट को एक सेपरेट फैसिलिटी में तैयार किया जाएगा, जो कि एक नई कंपनी में होगा और ये कंपनी अंडर स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत बनाई जाएगी और यहाँ पर जो मेजॉरिटी ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की होगी और एचएएल के पास कम स्टेक होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ अब गैटलिंग एयर डिफेंस गन को तैयार कर रहा है, जिन्हें की नेवल वॉरशिप में लगाया जाएगा। इनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड रडार बेस्ड ट्रैकिंग एंड टारगेटिंग सिस्टम लगा होगा और साथ ही साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी अपने हथियारों के सिलेक्शन और ऑटोनॉमस एंगेजमेंट में। साथ ही इसमें 360 डिग्री का कवरेज होगा और ये क्लोज इन वेपन सिस्टम की भूमिका निभाएगा, जिससे कि ये कई तरीके के जो थ्रेट्स होते हैं, जैसे कि दुश्मनों के एयरक्राफ्ट, एंटी शिप मिसाइल और छोटे मैन्ड और अनमैन्ड वेसल्स हैं, उनके खिलाफ काम करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ ने अब अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल की 10 यूनिटों का फैब्रिकेशन शुरू कर दिया है, जिनका आने वाले महीनों में अब यूजर ट्रायल किया जाएगा। आपको बता दें कि डीआरडीओ अब इस मिसाइल की परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइजेशन करेगा इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट्स के तहत। और यही नहीं, इसके अलावा एक अध्ययन और किया जा रहा है ताकि इस मिसाइल की फ्लाइट प्रोफाइल मॉडिफिकेशन को एक्सप्लोर किया जाए और इस मिसाइल के कई एस्पेक्ट्स की फाइन ट्यूनिंग भी की जाएगी, जो कि इसकी रेंज को मौजूदा 160 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना हमेशा चाइना हो या पाकिस्तान, दोनों के खिलाफ तत्पर रहती है और समय समय पर युद्धाभ्यास करती रहती है। दरअसल भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे ऊंची नदी घाटियों में से एक बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहनों को तैनात कर सिंधु नदी को पार करके और दुश्मनों को ठिकानों पर हमला करने के लिए पूर्वी लद्दाख में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया, जिसमें T-90 और T-72 टैंकों और BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों सहित भारतीय सेना ने एक टैंक फॉर्मेशन बनाया। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले सिंधु नदी पूरे लद्दाख सेक्टर के माध्यम से चीनी सेना के द्वारा नियंत्रित तिब्बती क्षेत्र से होकर बहती है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि इस तरीके के अभ्यास आकस्मिक परिस्थितियों की तैयारी के लिए किए जाते हैं। साथ ही घाटियों के रास्ते से होते हुए भारतीय इलाकों में कब्जा करने की दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सेना को तैयार किया जाता है। भारतीय सेना दुनिया की उन चुनिंदा सेनाओं में से एक है जो 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर बड़ी संख्या में टैंकों को ऑपरेट करती है। चीनी सैनिकों ने सैनिकों को हटाकर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में टैंकों के साथ आक्रामकता दिखाना शुरू कर दिया, तो भारतीय सेना ने भी पूर्वी लद्दाख सेक्टर में बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को तैनात कर दिया। इस इलाके में खुली घाटियां हैं जो टैंक से युद्ध के लिए बहुत ही अनुकूल हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन रजिस्टर्ड ऑफ शिपिंग ने घोषणा की है कि उन्होंने कोचिन शिपयार्ड के साथ कोलैबोरेशन करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत 6 यानी कि 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स का निर्माण और सर्टिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें इंडियन रजिस्टर्ड शिप्स का इस प्रोजेक्ट में एक छोटा रोल होगा और वे केवल टेक्निकल एनालिसिस और वैलिडेशन और सर्टिफिकेशन करेंगे। एडवांस स्टेल्थ फीचर्स के वो भी इस मिसाइल वेसल के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन फेज में, ताकि इनमें हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी और परफॉर्मेंस हो सके, जो कि इनकी स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री ने एचएएल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए, जिन्हें की इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए खरीदा जाएगा। इनकी कीमत 458 करोड़ रुपए होगी। कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट में कई एडवांस इक्विपमेंट्स होंगे, जिसमें कि ग्लास कॉकपिट, मैरीटाइम पेट्रोल रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड डिवाइस और मिशन मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आपको पता होगा कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र एटीएस ने डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने हनी ट्रैप में फंसकर खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ शेयर कर दी, जिसके बाद डीआरडीओ के इस लैब डायरेक्टर और साइंटिस्ट के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। दरअसल कहा जा रहा है कि प्रदीप ने डिफेंस प्रोजेक्ट्स के अलावा कई भारतीय मिसाइल सिस्टम के बारे में भी बात की थी। चार्जशीट में कहा गया है कि प्रदीप और जारा दास गुप्ता व्हाट्सएप मैसेज के साथ साथ वॉइस और वीडियो कॉल के जरिए भी संपर्क में थे। जारा दास गुप्ता ने अपने आप को ब्रिटेन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया था और यही नहीं, उन्होंने साइंटिस्ट को कुछ अश्लील वीडियोस तक भी भेजे थे। दरअसल प्रदीप ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, ड्रोन, ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल लॉन्चर्स और यूसीएवी सहित कई प्रोजेक्ट्स के बारे में पाकिस्तानी एजेंट के साथ बातचीत की है। ये नहीं दोस्तों, इस पाकिस्तानी एजेंट ने प्रदीप से ये भी पूछा था कि क्या अग्नि 6 का जो लॉन्चर टेस्ट है वो सफल हुआ है, जिसमें कि प्रदीप ने बताया कि लॉन्चर तो मेरे हाथ का बच्चा है,
और इसको जबरदस्त सफलता भी मिली है। इसके अलावा प्रदीप ने अपने पर्सनल कार्यक्रमों और जगहों के बारे में भी जानकारी एजेंट को शेयर की थी, वो भी ये जानते हुए कि इस तरीके की जानकारियां किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब ये जो DRDO का साइंटिस्ट है ये अब बहुत लंबा नपेगा और हनी ट्रैप में वो भी इस अवस्था में फंसकर देश के साथ गद्दारी करना क्या होता है, इसकी सजा इसको जरूर मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना अब अपने अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों को स्वदेशी रूप से विकसित किए गए शिप बॉर्न वेपन सिस्टम से लैस करने वाली है। DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा किए गए सफल उड़ान परीक्षणों के बाद वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSR SAM को चुना गया है और इसके परीक्षण चांदीपुर के तट पर भी किए गए हैं, जहां VLSR SAM ने अपनी प्रभावशाली क्षमताओं का प्रदर्शन किया। VLSR SAM INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर सहित 14 फ्रंट लाइन युद्धपोतों की वायु रक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और दोनों को ही नई वायु रक्षा प्रणाली प्राप्त होंगी और ये निर्णय इजरायली बराक 1 पॉइंट डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों की जगह लेने के रूप में आया। दरअसल VLSR SAM प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर 40 से 50 किलोमीटर की सीमा के भीतर हाई स्पीड वाले हवाई लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से शामिल करना और उन्हें बेअसर करना है। अपनी इस जबरदस्त रेंज और ऊंचाई क्षमताओं के साथ VLSR SAM भारतीय नौसेना की वायु रक्षा क्षमताओं को काफी बढ़ाएगा और हवाई खतरों के खिलाफ एक मजबूत ढाल भी प्रदान करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान को Z-10ME लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी शुरू कर चुका है, जो दोनों ही देशों के बीच सैन्य सहयोग का एक महत्वपूर्ण विकास भी कहा जा रहा है। और ये निर्णय तब लिया गया है जब पाकिस्तान को तुर्की निर्मित T-129 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह अमेरिका था। क्योंकि दोस्तों, ये जो तुर्की का T-129 अटैक हेलीकॉप्टर है वो अमेरिकी इंजनों के द्वारा संचालित है। पाकिस्तान ने Z-10ME हेलीकॉप्टरों का परीक्षण भी किया था। पाकिस्तान शुरुआत में तो T-129 अटैक के पक्ष में था, इसीलिए चाइना के ऑफर को उसने अस्वीकार कर दिया था। Z-10EME चीनी Z-10 हेलीकॉप्टर का नवीनतम संस्करण है, जिसका विकास 1990 के दशक में हुआ था। हालांकि इस हेलीकॉप्टर के बारे में ज्यादा जानकारी पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि रूसी कामोव हेलीकॉप्टर डिजाइन ब्यूरो के साथ सहयोग करके इसे तैयार किया गया है और Z-10ME में पहले वाले हेलीकॉप्टर की तुलना में कई सुधार शामिल है। खास करके इसमें इंजन एग्जॉस्ट नोजल को ऊपर की ओर बढ़ाया गया ताकि कम इंफ्रारेड सिग्नेचर की सुविधा मिल सके। हेलीकॉप्टर में एक शक्तिशाली WZ-9G इंजन लगाया गया है, जो कि इसकी प्रदर्शन क्षमता को सुधारता है। इसके अलावा कई अपग्रेडेशंस में इसमें इनलेट फिल्टरिंग, बढ़ी हुई गोला बारूद क्षमता, ग्राफिन आर्मर पैनल्स, इंफ्रारेड जैमिंग कैपेबिलिटीज और न्यू टॉप माउंटेड फ्री कंट्रोल रडार शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिसमें किसी फाइटर जेट से कम ताकत नहीं है। इसका नाम है TB001, जो कि 1200 किलो के बम को लेकर उड़ने में सक्षम है। TB001 पर 6000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें लोड हो सकती हैं। TB001 3 इंजन वाला ड्रोन है और 2021 से ये रेड आर्मी के पास है। बता दें कि चाइना का ये ड्रोन 35 घंटे तक उड़ान भर सकता है। बड़ा आकार होने की वजह से इसे मॉन्स्टर ड्रोन कहा गया है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन जल्द ही इस ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।